हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको आप अपने चैनल नमीशब टीवी पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों दुबई ड्राइविंग लाइसेंस में 3 सेक्शन में आज हम रोड मार्किंग की बात करेंगे। रोड मार्किंग 3 टाइप्स की होती हैं, रेगुलेटरी रोड मार्किंग या मैंडेटरी रोड मार्किंग भी जिसे कहते हैं, वार्निंग रोड मार्किंग्स एंड गाइडेंस रोड मार्किंग। रोड मार्किंग दोस्तों हमेशा 2 कलर की होगी, वाइट एंड येलो। पहले से दोस्तों हम रेगुलेटरी रोड मार्किंग की बात कर लेते हैं। वाइट सॉलिड लाइन जिसे हम स्टॉप लाइन कहते हैं, इसका दोस्तों हमने साइन भी पढ़ा था, स्टॉप लाइन, स्टॉप साइन। तो इसकी जो रोड मार्किंग है वो ये होगी वाइट सॉलिड लाइन। दोस्तों ये लाइन जहाँ भी आप मिलेगी यहाँ पे आपको वेट करना होगा, खड़े यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी या बाइक खड़े करके आपको वेट करना होगा अंटिल योर एग्जिट इज़ क्लियर, जो आपके सामने वाली रोड है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों ये रोड हमें, ये जो साइन है ये हमें मिल सकती है टी जंक्शन पे, जहाँ से हमने लेफ़्ट होना है वहाँ पे हमें मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये साइन हमें मिल सकती है बड़ी बिल्डिंग्स में, जब से हम बाहर निकल रहे होते हैं, मेन रोड पे एंटर होना होता है, वहाँ पे भी ये साइन मिल सकता है रोड मार्किंग का कि यू हैव टू स्टॉप एंड वेट अंटिल योर एग्जिट इज़ क्लियर। इसके अलावा दोस्तों ये साइन हमें मिल सकता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है वहाँ पे भी ये साइन मिल सकता है, जहाँ से आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे अप्रोच करते हैं और वहाँ पे अपने गाड़ी स्टॉप करनी होती है, लाजमन स्टॉप, यू मस्ट हैव टू स्टॉप योर कार देयर। तो वहाँ पे भी हमें एक सॉलिड वाइट लाइन मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ट्रैफिक लाइन, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वहाँ पे भी हमें ये सॉलिड लाइन मिलेगी। जब ट्रैफिक सिग्नल में आप अप्रोच करेंगे वहाँ पे अगर ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है तो हमें खड़े होना होगा, तो हमें उस वाइट सॉलिड लाइन से पीछे पहले खड़े होना होगा। तो दोस्तों ये लाइन जहाँ भी आप नजर आएगी इसका मतलब है कि स्टॉप लाइन, यू मस्ट हैव टू स्टॉप देयर। इसके अलावा दोस्तों वाइट ब्रोकन लाइन जिसे हम गिव वे लाइन कहते हैं, गिव वे का साइन भी हमने पढ़ा था। तो गिव वे लाइन दोस्तों आपको जहाँ भी मिलेगी वहाँ पे आपने रुकना होगा और रुक के आपने देखना होगा कि आपके सामने से ट्रैफिक खाली हो गई है तो फिर आप उस रोड पर इंटर हो सकते हैं। अगर ट्रैफिक खाली नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। दोस्तों इसे गिव वे लाइन कहते हैं। अब ये गिव वे लाइन आपको मिलेगी राउंड अबाउट के जंक्शंस पे, जब आप राउंड अबाउट पे एंटर हो रहे होते हैं वहाँ पे आपने रुकना होगा और देखना होगा कि लेफ्ट तरफ से आपकी जो ट्रैफिक आ रही है वो क्लियर हो गई है, तो देन यू कैन एंटर दी राउंड अबाउट। इसके अलावा दोस्तों टी जंक्शन पे जहाँ से आपने राइट लेना होता है वहाँ पे आपको ये लाइन मिलेगी गिव वे लाइन की, वहाँ पे भी आपने रुकना होगा और देखना होगा कि अगर आपकी रोड क्लियर है तो फिर आप रोड में एंटर हो सकते हैं। सॉलिड येलो लाइन, सॉलिड येलो लाइन दोस्तों इसको कहते हैं नो पासिंग लाइन। ये लाइन दोस्तों आपको मिल सकती है रोड के दोनों किनारों के ऊपर, जहाँ पे रोड के ख़त्म हो रही होती है वहाँ पे सॉलिड येलो लाइन होगी। इस लाइन को दोस्तों क्रॉस नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में भी। ये सिर्फ ऐसी सिचुएशन में क्रॉस हो सकती है जब आप गाड़ी चलाते हुए थक जाते हैं, या आप मोबाइल पे किसी की कॉल आ जाती है, इमरजेंसी कॉल, या आप तबीयत ठीक नहीं हो रही होती या गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो यू हैव टू स्टॉप फॉर सम रीज़न इन इमरजेंसी, देन यू कैन स्टॉप देयर बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी थ्योरी में आ सकता है कि येलो लाइन को आप किस वक्त क्रॉस करके गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, तो इसका जवाब यही होगा कि किसी इमरजेंसी की सूरत में। ये येलो लाइन दोस्तों इसके अलावा रोड के दरमियान में भी आ सकती है। रोड के दरमियान में दोस्तों जब आएगी सॉलिड येलो लाइन तो वहाँ से भी आपने क्रॉस नहीं करना। अक्सर जहाँ पे रोड बेंड हो रहा होता है, जहाँ पे दोनों तरफ से ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, वहाँ पे ये जहाँ से रोड बेंड हो रहा होगा, शार्प तरह से बेंड हो रहा होगा, तो वहाँ पे दोस्तों आपको ये सॉलिड येलो लाइन मिल सकती है। तो वहाँ से भी दोस्तों आपने किसी सिचुएशन में भी क्रॉस नहीं करना, सॉलिड लाइन में कभी भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर आ जाता है गाइडेंस रोड मार्किंग। गाइडेंस रोड मार्किंग दोस्तों आपको रोड के सेंटर में मिलेगी जब आप ड्राइव कर रहे होंगे। इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू फॉलो दीज लाइंस। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर आ जाती है गाइडेंस रोड मार्किंग। ये रोड मार्किंग दोस्तों आपको रोड के सेंटर में मिलेगी हमेशा। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और आपकी सारी ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको रोड के दरमियान में वाइट ब्रोकन लाइंस मिलेंगी। इसका मतलब होता है कि यू कैन क्रॉस दीज लाइंस फॉर द लेन चेंज। ये दोस्तों आपको बड़े रोड पर मिलेगी, छोटे रोड पर भी मिल सकती है, जहाँ पे 2 लेनें हैं, जहाँ पे 4 या 5 लेनें हैं। जैसे शेख ज़ायद रोड पे आप जाते हैं, एक बड़ा हाईवे है, तो वहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि दरमियान में वाइट ब्रोकन लाइंस होती हैं। तो इन लाइंस को दोस्तों आप लाइन चेंज के लिए क्रॉस कर सकते हैं। सो इसका जब भी आप वाइट ब्रोकन लाइंस का आपको क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है कि यस यू कैन क्रॉस दीज लाइंस। दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखनी है गाड़ी ड्राइविंग के दौरान कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करेंगे रोड पर, तो यू हैव टू स्टे इन द राइट लेन। जो सबसे पहली लाइन आपकी जो होगी राइट लाइन, वो आपकी ड्राइविंग लाइन होती है, जहाँ पे आप नॉर्मल स्पीड में जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जाना है, ओवरटेकिंग करना है, तो फिर आप उसके मुताबिक आप लाइनें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप 60 पर जा रहे हैं, 60 से आपने 70-80 पर जाना है, फिर आप एक लाइन लेफ़्ट पे चले जाएँ। उससे ज़्यादा अगर आप स्पीड पे जाना है फिर आप उससे एक लाइन और लेफ़्ट पे चले जाएँ।
तो इस तरह दोस्तों जब आप लाइन चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपको वाइट ब्रोकन लाइन्स बनेंगी। दोस्तों यही वाइट ब्रोकन लाइन्स कुछ आगे जाकर जहाँ पे राउंड अबाउट के नज़दीक अगर आप पहुँच रहे होते हैं, ट्रैफिक लाइट के नज़दीक आप पहुंच रहे होते हैं, या तो फिर ऐसा होता है कि किसी जगह पे आपको शार्प किस्म का बेंड मिल जाता है, जिसको ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड बेंड भी कह सकते हैं, कि जो सामने से बिल्कुल कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो वहाँ पे दोस्तों ये जो वाइट ब्रोकन लाइन होती है ये वाइट सिंगल सॉलिड लाइन में चेंज हो जाती है। दोस्तों जब ये वाइट सिंगल सॉलिड लाइन में चेंज हो जाएगी वहाँ पे आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वाइट सिंगल येलो लाइन, वाइट सिंगल लाइन हो नॉन ब्रोकन या सॉलिड लाइन, तो उसको आप क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोस्तों उसका जवाब ये होगा कि यू कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन, क्योंकि लाजमी बात है वो जब बेंड हो रहा होगा वहाँ पे तो ख़तरा होगा, वहाँ पे आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। दोस्तों सेम वाइट ब्रोकन लाइन की तरह येलो ब्रोकन लाइन होती है कि जो आपको मिलेगी ऐसी रोड पे जहाँ पे ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। जैसे एक तरफ से आप जा रहे हैं, दूसरी तरफ से ट्रैफिक आपकी तरफ आ रही है, वहाँ पे दोस्तों दरमियान में येलो ब्रोकन सॉलिड लाइंस होंगी इस तरह की। दोस्तों इन लाइंस को आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरह से ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही जा रही होती है, तो यहाँ पे आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे। दोस्तों एक ही सूरत में आप इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, जब आपकी सामने जो गाड़ी है वो स्लो जा रही है या आपके सामने कुछ गाड़ी है वो ख़राब हो चुकी है या एक्सीडेंट हो चुका है या ऐसा कोई मामला है, तो फिर दोस्तों आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। आप दोस्तों क्रॉस कैसे करेंगे कि जब आपके सामने वाला व्यू जो है वो क्लियर होगा, आपकी गाड़ी के सामने वाली गाड़ी के फ्रंट पे कोई गाड़ी नहीं हो जा रही होगी, और इसके अलावा जो आपकी जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है वहाँ वो भी आपकी क्लियर होगी। जब आप यहाँ से निकले तो आप उसको क्रॉस करके अपनी राइट लाइन में वापस आ सके। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि येलो सॉलिड लाइन, येलो ब्रोकन लाइंस को आप किस वक्त क्रॉस कर सकते हैं, तो दोस्तों सिर्फ इमरजेंसी में क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेम कंडीशन जब ये येलो ब्रोकन लाइंस होती हैं, ये किसी रोड पर जा रही हों और आगे जाके रोड बेंड हो रहा हो, ये पहले भी आपको बताया गया था कि नो पासिंग लाइन के अंदर कि जब रोड बेंड हो रहा हो तो ये जो ब्रोकन लाइन है, ये ब्रोकन लाइन जो होगी ये जाके आगे सॉलिड लाइन में चेंज हो जाएगी। दोस्तों सॉलिड लाइन में जब चेंज हो जाएगी तो वहाँ से आप इसको किसी सिचुएशन में भी क्रॉस नहीं कर सकते। किसी जगह पर दोस्तों ये डबल सॉलिड येलो लाइन भी हो सकती है, इसको आप भी किसी तरह भी क्रॉस नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों डबल येलो लाइंस होती हैं, सॉलिड ऑन वन साइड एंड ब्रोकन ऑन अदर साइड। दोस्तों ये भी किसी जगह पर आपको मिल सकती है, इसको भी दोस्तों आप कभी क्रॉस नहीं कर सकते। ओनली दोस्तों आप इसको क्रॉस कर सकते हैं कि जब जहाँ पर जो ब्रोकन लाइंस है वो आपकी तरफ हो। अगर वो आपकी तरफ होंगी तो फिर आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, अगर वो आपकी तरफ नहीं होगी तो फिर आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। दोस्तों गाइडेंस रोड मार्किंग में एरोज भी आ जाते हैं जो रोड के ऊपर लगे हुए होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि इस लाइन में आपको स्ट्रेट जाना है, इस लाइन से आपको लेफ़्ट हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं या स्ट्रेट भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एंट्रेंस क्लियर के साइन भी हो सकते हैं, गाइडेंस साइन, जैसे किसी ऑफिस के सामने, किसी बिल्डिंग के सामने, या अक्सर इमरजेंसी जो हमारी सर्विसेज होती है, सिविल डिफेंस हो गया या पुलिस स्टेशन हो गया या इस तरह के हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, स्कूल वगैरह हो गए, उनके सामने दोस्तों कीप एंट्रेंस क्लियर के निशान इस तरह से बने होते हैं। ये भी गाइडेंस रोड मार्किंग में आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने बिल्कुल किसी सिचुएशन में गाड़ी नहीं रोकनी होती, यहाँ से आपने बिल्कुल जो होता है वो गाड़ी को आगे या पीछे करके पार करना होता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रैफिक कंट्रोल साइंस भी होते हैं, ये भी गाइडेंस के लिए होते हैं। इनको आप मैंडेटरी भी कह सकते हैं, वार्निंग भी कह सकते हैं, गाइडेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इन ट्रैफिक साइंस के अंदर या ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं। दोस्तों ऑब्वियसली इसमें जब रेड लाइट होगी तो आपको स्टॉप करना होगा, ग्रीन लाइट होगी तो यस यू कैन गो, येलो लाइट होगी तो यू हैव टू गेट रेडी टू स्टॉप एट द इंटरसेक्शन। तो दोस्तों इनको भी आपने पढ़ लेना है। इनके ऊपर यू टर्न का साइन भी आता है, जो जब ग्रीन होता है तो यू कैन गो, रेड होता है तो यू कैन नॉट गो। एंड देन एरो के साइन बने हुए होते हैं लेफ्ट राइट जाने के लिए, जहाँ से आपने लेफ्ट राइट जाना हो। अगर ये ग्रीन होगा तो चले जाएंगे, रेड होगा तो नहीं जाएंगे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखने में दोस्तों ये बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन कभी इसको ट्रिकी करके पूछा जा सकता है ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स को, तो इनको भी दोस्तों आपने पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जगह पे आपको रोड मार्किंग में ट्रैम क्रॉसिंग मार्किंग मिल जाएगी। ये अक्सर जगह पे ट्रैम वगैरह जहाँ पे चल रही होती है वहाँ पे आपको रोड पे इस तरह का बड़ा क्रॉस मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप आगे आपको अवेयर होना होगा कि ट्रैम क्रॉसिंग है, तो ये भी दोस्तों आपको पढ़ना होगा। दोस्तों यहाँ तक हमारा 3D का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड डाउट या कोई कमेंट या कोई ऐसी आपके जहन में कुछ बात हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी सेक्शन भी काफ़ी वाइड और काफ़ी वसी सेक्शन है, इसमें हर चीज़ तो वीडियोस में कवर हो नहीं सकती। तो लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात हो कि जो आप समझें कि आपको समझ नहीं आ रही है, आप कहीं से पढ़ते हैं, तो दोस्तों आप बुक पूरी लाजमन पढ़ें। बुक के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट वगैरह दें, मॉक टेस्ट में भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जितनी दोस्तों कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, आप जल्दबाजी में थ्योरी टेस्ट ना दें। आप उसको 10 दिन लेट कर लें, 1 महीना भी लेट कर लें, कोई दोस्तों मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा लेट देंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप मॉक टेस्ट में अगर फेल होते हैं, आपको पता लगेगा कि मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं मेंशन करता चलूँ कि हेड चेक भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। हेड चेक में जब आप ब्लाइंड स्पॉट पे हेड चेक करते हैं गाड़ी में, तो उसमें आपको सिर्फ गर्दन घुमानी होती है, पूरा शोल्डर नहीं घुमाना होगा। उसमें दोस्तों क्वेश्चन आएगा ड्यूरिंग द हेड चेक यू हैव टू मूव योर हेड और यू हैव टू मूव योर शोल्डर। सो उसका जवाब होगा ओनली यू हैव टू मूव योर हेड। तो दोस्तों ये भी आपने याद रख लेना है। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आगे वीडियोस में आपको मुझे जैसे जैसे वो अगर माइंड में आते रहे तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस भी लाजमन देखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। गुड लक फॉर योर थ्योरी टेस्ट। मिलते हैं